आज जो जिस मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूं, उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत बातचीत में बताया था कि भारत में 145 करोड़ लोग हैं, लेकिन 100 करोड़ लोग इस समस्या से पीड़ित हैं। जी हाँ, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या। कब्ज की समस्या का क्या है रामबाण इलाज? वैद्य सुभाष गोयल जी इसके बारे में हमें क्या बताएंगे? वैसे भी आपने सुने हैं ना, कई सारी फिल्में बन गई। पीकू नाम की एक फिल्म बनी, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण उसके अंदर थे। उस फिल्म का टॉपिक ही कब्ज है, और भारत के हर घर में हर पिता अपने बच्चों को सुबह कहता हुआ मिल जाता है। ये आज तो जो है साफ नहीं हुआ। तो डॉक्टर गोयल हमारे साथ हैं। डॉक्टर गोयल हमें बताएंगे क्या क्या रामबाण नुस्खे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, वैद्य कहना चाहिए मुझे, जी डॉक्टर नहीं कहना चाहिए। तो मैं आपको पूरे संबोधन आप मेरा वैद्य का ही होगा। बिल्कुल जी। ये ना दीपक जी, कब्ज जो है ना, ये इंसान को बीमार कर देती है, क्योंकि ये कई बीमारियों की जननी है। क्योंकि बीमारी तो पेट से पैदा होनी है, जो भी हम खाएंगे उसी का असर पूरे शरीर पे होना है। तो अभी क्या हो गया कि शायद आपका भी ऐसा रुझान हो कि लोग सुबह सुबह उठ करके ना दिनचर्या ठीक से शुरू नहीं कर पाते, उसी में गड़बड़ कर लेते हैं, या तो चाय पी लेते हैं या गर्म पानी पी लेते हैं, इस तरह से करते हैं। जबकि अगर आपने सुबह सुबह दिनचर्या सही कर दी ना शुरू, अगर अगर मान लो दीपक जी, आप पिछले 10 साल से 5 साल से परेशान हैं, तो आप अगर 2 या 3 महीने, मैं आपको एक रूटीन बताऊंगा, जिससे आप 2-3 महीने करोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो जादू हो गया। जैसे आपने अभी बोला कि आयुर्वेद में जादूगर, मतलब जादूगर जादू चीजें करती हैं, आयुर्वेद की जो नुस्खे हैं वो करते हैं। अभी देखो, आप सुबह उठते हो, सबसे पहले अगर आप नॉर्मल पानी पी लो जो आपके पास है, और उसको पीने के बाद, पानी को पीना नहीं है, पानी को खाना है। और लोग पीते हैं, गटक दिया सीधा पेट में। तो पानी खाया कैसे जाता है? हाँ ये लोग है। बंगाली बोलते हैं, खाबो खाबो जोल खाबो, हाँ खाबो जोल खाबो। हाँ। मुझे खाने इसलिए का, पता है, मेरी वाइफ बंगाली है। हाँ अच्छा, हाँ। वेरी गुड। तो वो जो पानी का एक सिप लो, उसको मुंह में ऐसे घुमाओ, पूरा पुलिंग करके लो। अब जैसे मैंने हवा को भी खाया, मतलब पुल करके उसको अंदर लो, पूरे मुंह में घुमा के। तो आपके मुंह का जो सलाइवा है, सुबह सुबह की जो लार है, वो इंटेस्टाइन में जाती है। तो इंटेस्टाइन के अंदर वो जाके जो काम करती है, खुरच खुरच के वो मल को बाहर करती है। तो ये रोज का रूटीन हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद जब आप पेट साफ करके आ गए, तो आप सैलड खाओ। आप क्या, हम क्या करते हैं, सारे जने पहले चाय पीने लगते हैं, फिर बिस्कुट खा लेते हैं उसके ऊपर, तो वो लीवर में गर्मी और भी बढ़ जाती है। तो यदि हम सैलड खाते हैं, जैसे खीरा, बहुत बढ़िया है ये, मॉर्निंग में अगर खीरा खाओ, मैं कहता हूँ जी कुछ भी मत खाओ, सुबह सुबह खाली पेट खीरा खाओ। मजाल है कि आपको कभी कब्ज रह जाए। और कितनी ये छोटी सी बात है और कितना बड़ा काम करती है ये। और दूसरी बात, खीरा होगा, गाजर होगी, शलगम होगी, मूली होगी, जो भी मौसमी सैलड है वो काट लो, उसके अंदर थोड़े बहुत ग्रीन पत्ते डाल लो, तो उसके अंदर काली मिर्च डालो, और उसके अंदर काला नमक डालो, साथ में 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डालो उसके अंदर, जैतून का एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स करके उसको मजा ले लेके खाओ, चबा चबा के खाओ। उसको हमने पीना है, पानी को खाना है तो उसको पीना है, इतना चबा देना है कि वो पानी की तरह पेट में कितनी बार चबाना चाहिए? जैसे एक जाए। और मैंने मुंह में लिया, 90% लोग तो गट 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 खा गए। हाँ, वो कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। 32 बार? 32 बार, 1 2 3 4 5, 32 बार अगर चबाते हैं तो वो खाना जो है वो इंटेस्टाइन के साथ पूरी तरह फ्रेंडली हो जाता है। और ये एक जबड़े की एक्सरसाइज है चबाना। तो कई लोग कहते हैं कि फ्रूट हम जूस निकाल के लेते हैं, मैं कहा यार चबा के खाओ, है ना। तो अब जैसे फिर उसके बाद इस सैलड को खाने के बाद 15-20 मिनट के बाद कोई भी एक फ्रूट जो आपको अच्छा लगता है, ये आप कर लो। उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू कर दो। आधे घंटे के बाद आप चाय पीते हो, नाश्ता करते हो, जो करते हो करो। आपको दवाइयों का झंझट जो है वो 2-3 महीने में खत्म हो जाएगा। जो लोग कब्ज का चूरन रात को खाते हैं, सुबह पेट साफ करते हैं, कोई इसबगोल का बुरादा खा रहा है, कोई फलाना चूरन, कोई ढिपका चूरन खा रहा है, किसी ने घर पे बना रखा होता है हींग डाल के, ये डाल के, तो मतलब वो सारी चीज़ों से पीछा छूटेगा। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्वेयर है, जैसे आपने कहा कि खानदानी चली आ रही है, फादर से आ रही, तो ऐसे में हरड़ के साथ आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। हरड़ का मुरब्बा रखिए, एक आंवले का मुरब्बा रखिए, और एक घर में बिल का मुरब्बा रखिए। 3 चीजें बहुत फायदेमंद।
ये 3 चीजें आपने बताई। हाँ। आपने सुबह का रूटीन तो बता दिया, मैं समझ गया कि आप हुँ, चाय से दिन की शुरुआत मत कीजिए, बिस्किट हुँ, से मत हुँ, कीजिए, हीरा खा लीजिए, वो खीरा खा लीजिए। हुँ, और खीरा पता नहीं, मैंने बचपन में माँ से सुना था खीरा मतलब हीरा। अब हुँ। क्या हीरा उसी संदर्भ में था? हाँ, उसी संदर्भ में है। अगर रात को खाएँगे हीरा, तो वो हीरा नहीं रहेगा, रात को वो पॉइज़न करता है, खीरा, खीरा। तो रात को खीरा अब नहीं खाना कितने चाहिए। लोग हैं, मैं जब एक बार मैंने पंजाब में पॉडकास्ट किया कि रात को खीरा नहीं खाना चाहिए। कई लोगों ने मुझे लिखा, गोयल साहब हम बोतल पीते हैं, साथ में खीरा ही खाते हैं, इतने सालों से कुछ हुआ नहीं। मैं कहा कुछ हुआ नहीं, आपको पता ही नहीं जो हो रहा है। क्योंकि उससे लीवर फैटी होता है, उससे थकान होती है, उससे ब्रेन वीक होता है, उससे सेक्स वीक होता है, बहुत सारी चीज़ें रात को। अगर आप सुबह खीरा खाते हैं, वो बिल्कुल आपके लिए रामबाण होता है, क्योंकि वो लीवर को अंदर से वॉश करता है। जैसे मान लो अब कपड़ा धोना है, गंदा कपड़ा अपन ने मशीन में डाला, डिटर्जेंट में डाला, उसके अंदर ग्राइंड किया और जब बाहर निकालते हैं तो एकदम फ्रेश निकलता है। ऐसे ही रोज़ की रोज़ लीवर को साफ करने के लिए सबसे बेहतर चीज़ है खीरा।